नमस्कार दोस्तों। क्या आपकी वजह से आपका बच्चा सीखने से तो नहीं पिछड़ रहा? क्या आपके व्यवहार की वजह से आपके बच्चे की क्लास में उसकी परफॉर्मेंस में कोई सुधार नहीं हो रहा? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। हमारी वजह से हमारे बच्चों के सीखने पर उनके करियर को नुकसान भी पहुंच सकता है और हमें पता भी नहीं होता है। आप शिक्षक हों या अभिभावक हों, आप क्लास में पढ़ा रहे हों या घर पर अपने बच्चों को सिखा रहे हों या स्वयं कुछ करना चाहते हो, यह वीडियो आपके लिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, इसकी वजह होती है हमारा माइंडसेट। और आज मैं कैरल एस ड्वेक की पुस्तक माइंडसेट की कुछ बातें आपके साथ साझा कर रहा हूं। हमारे चारों ओर दो तरह के लोग होते हैं। पहले फिक्स माइंडसेट के लोग और दूसरे ग्रोथ माइंडसेट के लोग। जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं उनका ऐसा विश्वास है कि बुद्धि और योग्यता को हम विकसित नहीं कर सकते। वह चुनौतियों से घबराते हैं और शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं। और दूसरे होते हैं ग्रोथ माइंडसेट के लोग। वो मानते हैं कि योग्यता और बुद्धि को प्रयासों से विकसित किया जा सकता है। वह चुनौतियों का स्वागत करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर बने रहते हैं और अवसरों का फायदा उठाते हैं। ड्वेक और उनके सहयोगियों ने पाया कि बच्चे उन्हें प्राप्त प्रशंसा के आधार पर बहुत अलग तरीके का व्यवहार करते हैं। उन्होंने पाया कि व्यक्तिगत प्रशंसा, किसी बच्चे की प्रतिभा की प्रशंसा करना या उन्हें स्मार्ट के रूप में उन पर लेबल लगाना एक निश्चित प्रकार की मानसिकता को बढ़ावा देता है। यह बच्चे को एक संदेश होता है और वो संदेश होता है कि उनके पास क्षमता है या नहीं है, और इस सत्य को बदलने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकते। यानी वो सोचते हैं कि या तो हम योग्य हैं या नहीं है। आपकी मानसिकता विश्वासों का एक समूह है जो यह तय करती है कि आप दुनिया में और अपने आप को कैसे समझते हैं। यह किसी भी स्थिति में आपके सोचने, आपके महसूस करने, आपके व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करती है। इसका मतलब यह है कि आप अपने बारे में जो विश्वास करते हैं उसका असर आपकी सफलता या आपकी विफलता पर पड़ता है। स्टैनफोर्ड के मनोवैज्ञानिक कैरोल एस ड्वेक के अनुसार आप क्या चाहते हैं और आप उसे हासिल करते हैं या नहीं, इसमें आपका विश्वास महत्वपूर्ण है और इस विश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ड्वेक ने यह भी पाया कि आपकी मानसिकता में जो उपलब्धि और सफलता का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानसिकता प्रभावित कर सकती है लोग जीवन में विभिन्न स्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए, जब लोग अलग अलग परिस्थितियों का सामना करते हैं तो उनका दिमाग एक विशिष्ट मानसिकता उत्पन्न करता है जो सीधे उस स्थिति में उनके व्यवहार को प्रभावित करता है। ड्वेक के अनुसार दो बुनियादी मानसिकताएं होती है। एक होती है निश्चित मानसिकता, एक विकासवादी मानसिकता। यदि आपकी मानसिकता निश्चित है, यानी आप फिक्स माइंडसेट के हैं, तो आप मानते हैं कि आपकी क्षमताएं निश्चित हैं और इसलिए इन्हें बदला नहीं जा सकता। और आप यह भी मान सकते हैं कि आपकी प्रतिभा और बुद्धिमत्ता ही सफलता की ओर ले जाती है और प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी ओर, यदि आपके पास विकासवादी मानसिकता है, ग्रोथ माइंडसेट के आप लोग हैं, तो आप मानते हैं कि प्रयास और दृढ़ता के माध्यम से समय के साथ आपकी प्रतिभा और क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। इस मानसिकता वाले लोग जरूरी नहीं कि मानते हो कि हर कोई सिर्फ कोशिश करने से आइंस्टीन या मोजार्ट बन सकता है। हालांकि उनका मानना है कि अगर हर कोई इस पर काम करे तो वह होशियार या अधिक प्रतिभाशाली बन सकता है। आपकी मानसिकता विश्वासों का एक समूह है जो यह तय करती है कि आप दुनिया और अपने आप को कैसे समझते हैं। यह किसी भी स्थिति में आपके सोचने, आपके महसूस करने, आपके व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करता है। इसका मतलब यह है कि आप अपने बारे में जो विश्वास करते हैं उसका असर आपकी सफलता या विफलता पर पड़ता है। दोस्तों, मानसिकता प्रभावित कर सकती है और मानसिकता लोगों के जीवन में विभिन्न स्थितियों में वो कैसे व्यवहार कर सकती
करते हैं इस स्थिति को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, जब लोग अलग अलग परिस्थितियों का सामना करते हैं तो उनका दिमाग एक विशिष्ट प्रकार की मानसिकता उत्पन्न करता है जो सीधे सीधे उस स्थिति में उनके व्यवहार को प्रभावित करता है। द्वेक के अनुसार दो बुनियादी मानसिकताएं होती हैं जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। यदि आपकी मानसिकता निश्चित है तो आप मानते हैं कि आपकी क्षमताएं निश्चित हैं, इन्हें आप बदल नहीं सकते, और यह भी मानते हैं कि आपकी प्रतिभा और बुद्धिमत्ता ही सफलता की ओर आपको ले जाती है, आपको प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी ओर, यदि आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है तो आप मानते हैं कि प्रयास और दृढ़ता के माध्यम से समय के साथ आप प्रतिभा और क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। इस मानसिकता वाले लोग जरूरी नहीं कि मानते हैं कि कोई सिर्फ कोशिश करने से आइंस्टीन या मोजार्ट बन सकता है। हालांकि उनका मानना है कि अगर हर कोई इस पर काम करे तो वह होशियार या अधिक प्रतिभाशाली बन सकता है। जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं वो कहते हैं कि या तो मैं इसमें अच्छा हूं या मैं इसमें अच्छा नहीं। ग्रोथ माइंडसेट के लोग कहते हैं कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं, और फिक्स माइंडसेट के लोग कहते हैं मैं बस यही, मैं इसे बदल नहीं सकता। ग्रोथ माइंडसेट के लोग कहते हैं कि मैं एक निरंतर विकसित होने वाले कार्य प्रगति पर हूं, यानी मैं प्रोग्रेसिव हूं, मैं जो कर रहा हूं उसमें निरंतर मैं अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा हूं। और फिक्स माइंडसेट के लोग कहते हैं कि आपको कड़ी मेहनत करनी है तो आपके पास क्षमता होनी चाहिए, जो कि नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट के लोग कहते हैं कि जितना अधिक आप अपने आप को चुनौती देंगे आप उतने ही अधिक स्मार्ट बनेंगे। और फिक्स माइंडसेट के लोग कहते हैं कि यदि मैं प्रयास नहीं करता तो मैं असफल नहीं होता। ग्रोथ माइंडसेट के लोग कहते हैं, उनका ऐसा मानना है कि मैं केवल तभी असफल होता हूं जब मैं प्रयास करना बंद कर देता हूं। जबकि फिक्स माइंडसेट के लोग कहते हैं कि वह नौकरी की स्थिति उनकी पूरी तरह उनकी लीग से बाहर है। तो किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को पूरा करने के लिए किए गए प्रयास पर जोर देते हैं। इसका तात्पर्य है कि उनकी सफलता उनके द्वारा उपयोग किए गए प्रयास और रणनीति के कारण, जिसे वह समय के साथ नियंत्रित और सुधार कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि यदि आपके बच्चे को गणित की परीक्षा में अच्छे ग्रेड मिलते हैं तो व्यक्तिगत प्रशंसा हो सकती है और आप कह सकते हैं, देखो तुम गणित में अच्छे हो, आपको अपने परीक्षण में, आपको अपने टेस्ट में, आपको अपनी परीक्षा में ए ग्रेड मिला है। दूसरी ओर प्रक्रिया की प्रशंसा इस तरीके से हो सकती है, मैं इस बात से प्रभावित हूं कि आपने गणित की परीक्षा के लिए कितनी मेहनत की, आपने शिक्षक से पेचीदा समस्याओं को सुलझाने में मदद मांगी और उस पर स्वयं का परीक्षण किया, यह सचमुच काम कर गया। परिणामों की नहीं, प्रयासों की प्रशंसा होनी चाहिए। और यह विकासवादी मानसिकता का यही एक विशेषता है। परिणामों के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करके बच्चों को यह समझने में हम मदद कर सकते हैं कि उनके प्रयास, उनकी कड़ी मेहनत, उनके समर्पण से उनका अभी जो वर्तमान है और भविष्य में जो बदलाव होने वाला है वो और बेहतर हो सकता है। अब हम लेवल की बात करते हैं कि हम किस तरीके से किसी पर लेवल चिपका देते हैं। ये लेवलिंग का काम कैसे होता है? एक व्यक्ति जो यह धारणा रखता है कि लड़कियां गणित में खराब है या लड़के पढ़ने में बुरे हैं, वह उन विशिष्ट क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं के बारे में एक निश्चित प्रकार की मानसिकता बना सकता है। मानसिकता का क्या प्रभाव हो सकता है? मानसिकता का प्रभाव, आप जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, इसमें आपकी मानसिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब किसी बच्चे के विकास की मानसिकता होती है, उसकी विकासवादी मानसिकता होती है, तो उनमें सीखने की भूख और कड़ी मेहनत करने और नई चीजों को खोजने की इच्छा होती है। यह अवसर शैक्षणिक उपलब्धि में तब्दील होता है। बड़े होने पर यही लोग असफलताओं का सामना करने की इनमें अधिक संभावना होती है। विकासवादी मानसिकता वाले लोग इससे टालने के बजाय सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखते हैं। दूसरी ओर जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं वो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने में हार मानने की उनकी अधिक संभावना होती है। अपनी पुस्तक में ड्वेक लिखती है कि फिक्स माइंडसेट वाले लोग न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी अपनी योग्यता साबित करने के लिए लगातार मान्यता की तलाश करते हैं। यानी वो चाहते हैं कि उन्हें मान्यता मिले। वह कहती है कि मैंने बहुत से लोगों को कक्षा में
अपने करियर में, अपने रिश्तों में खुद को साबित करने के एक ही लक्ष्य के साथ देखा है। प्रत्येक स्थिति में उनकी बुद्धिमत्ता, यानी उनकी जो बुद्धि है, उनका जो व्यक्तित्व है, उसकी पुष्टि की उनको आवश्यकता होती है। हर स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। क्या मैं सफल होऊंगा या असफल? क्या स्मार्ट दिखूंगा या मूर्ख? क्या मुझे स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार? क्या मैं विजेता हूं या हारा हूं? ऐसा वो महसूस करते हैं। आप एक फिक्स माइंडसेट में बुद्धि के साथ पैदा हुए हैं। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। आप ऐसा नहीं मान सकते कि हम फिक्स माइंडसेट के साथ पैदा। आप अपनी बुनियादी क्षमताओं को, अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते। ऐसा फिक्स माइंडसेट के लोगों का मानना है, जबकि ऐसा नहीं है। लोग जो हैं उसे बदलने में सक्षम हैं। आप नई चीजों को सीख सकते हैं और अपनी बुद्धि में सुधार कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं में सुधार कर सकते हैं। अध्ययन करना, कड़ी मेहनत करना और नए कौशल का अभ्यास करना नई प्रतिभाओं और क्षमताओं को विकसित करने के सभी तरीके हैं। ड्वेक का सुझाव है कि लोग अपनी मानसिकता बदलने में सक्षम हैं। तो दोस्तों, हम सबका यही मानना होना चाहिए कि हम अपनी मानसिकता, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता को बेहतर बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।